मुंबई की लोकल ट्रेन, हम सब जानते हैं कि ये इस शहर की धड़कन है। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही लाइफलाइन एक रात अचानक एक डरावने ख्वाब में बदल जाए तो? आज की इस चर्चा में हम मुंबई के एक बेहद खौफनाक अर्बन लेजेंड और उसके सोर्स मटेरियल की गहराई में उतरेंगे। इस दिल दहला देने वाले किस्से को लोग द लास्ट लोकल के नाम से जानते हैं। तो चलिए सीधे इस कहानी के अंदर चलते हैं। बात है साल 2023 के एक बेहद अजीब इंसिडेंट की। ये किस्सा है आदित्य का। एक लंबी और थका देने वाली नाइट शिफ्ट खत्म करने के बाद आदित्य रोज की तरह अपने घर लौट रहा था। ये रात की आखिरी लोकल ट्रेन थी और ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वक्त कोच बिल्कुल पूरी तरह से खाली था। सन्नाटा इतना कि शायद खुद की सांसें भी सुनाई दे जाएं। तो आते हैं इस कहानी के पहले हिस्से पर, द लेट नाइट कम्यूट, यानी वो देर रात का सफर जो शुरू में तो एकदम आम लग रहा था पर जल्दी ही एक भयानक मोड़ लेने वाला था। आदित्य की रूटीन बिल्कुल वैसे ही थी जैसे किसी की भी आम तौर पर होती है। शिफ्ट खत्म की, स्टेशन पहुंचा और आखिरी लोकल पकड़ ली। लेकिन जब वो उस कोच में चढ़ा तो वहां का माहौल थोड़ा अजीब था। पूरे डब्बे में सिर्फ एक ही इंसान और था, एक काफी बुजुर्ग आदमी जो बिल्कुल कोने की सीट पर चुपचाप बैठा था। आदित्य ने ज्यादा नहीं सोचा और आम दिनों की तरह अपना फोन निकालकर स्क्रॉल करने लगा। अब यहां से चीजें थोड़ी अजीब होने लगती हैं। ट्रेन चल पड़ी और एक के बाद एक स्टेशंस निकलते गए। प्लेटफॉर्म से भीड़ ट्रेन में चढ़ रही थी, दूसरे कोचेस में लोग आ रहे थे, लेकिन इस स्पेसिफिक कोच में कोई एक शख्स अंदर नहीं आया। पूरा का पूरा डब्बा सिर्फ आदित्य और उस बूढ़े आदमी के साथ बिल्कुल अलग थलग था। एक ऐसी खामोशी जो धीरे धीरे बेचैन करने लगी थी। और आखिरकार ये अजीब सा सन्नाटा टूटा। ये हमारे विश्लेषण का दूसरा हिस्सा है। 2.2 वार्निंग फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, एक ऐसी चेतावनी जिसने पूरा माहौल ही बदल कर रख दिया। आदित्य को उस अजीब से माहौल में घुटन होने लगी थी। उसने जैसे ही अपने हेडफोन्स निकाले, अचानक उस बुजुर्ग ने आगे झुककर बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, बेटा, अगला स्टेशन आने से पहले उतर जाना। जरा सोचें, ऐसी सुनसान जगह पर इतनी रात गए अचानक ऐसी बात सुनकर किसी का भी दिल बैठ जाएगा। जाहिर है आदित्य पूरी तरह से घबरा गया और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजा, क्यों? ऐसा क्यों? लेकिन उस बूढ़े आदमी ने आगे एक लफ्ज नहीं कहा। वो बस एकदम खामोश बैठा बाहर अंधेरे में घूरता रहा। और ठीक उसी वक्त ट्रेन एक लंबी और घुप अंधेरी टनल की तरफ बढ़ने लगी। यहां से हम एंटर करते हैं तीसरे पड़ाव में, 3 इनसाइड द डार्क टनल। ट्रेन अब उस काली अंधेरी गुफा में घुस चुकी थी और सच कहूं तो सोर्स मटेरियल में जो आगे बताया गया है वो किसी की भी नींद उड़ाने के लिए काफी है। जैसे ही ट्रेन उस टनल के अंदर पहुंची, डब्बे की सारी लाइट्स अचानक से फ्लिकर करने लगी और फिर सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के लिए पूरा घुप अंधेरा छा गया, एब्सोल्यूट डार्कनेस। लेकिन वो 1 सेकंड बाद जब लाइट्स वापस आई ना, तो कोच की हकीकत पूरी तरह बदल चुकी थी। डर का एहसास सब चरम पर था। उस बंद डब्बे में अचानक 5 से 6 नए लोग प्रकट हो गए थे। सबके सब बिल्कुल शांत। उनके कपड़े बुरी तरह से गीले थे, जैसे किसी ने उन्हें पानी में डुबो दिया हो। सबके सर नीचे की तरफ झुके हुए। लेकिन सबसे शॉक करने वाली बात यह थी कि ट्रेन तो उस टनल में कहीं रुकी ही नहीं थी। फिर ये लोग आए कहां से? और उसके बाद जब आदित्य की नजर नीचे गई तो उसने देखा कि उन सभी लोगों के पैर उल्टे थे, लिटरली उल्टे पैर। इस खौफनाक सच का सामना होने के बाद शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, 4 द डेस्परेट एस्केप। जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी हो तो इंसान वहां से भागने की हर मुमकिन कोशिश करता है। आदित्य की हालत खराब थी, गला पूरी तरह सूख गया था। वो पैनिक में आकर तुरंत अपनी सीट से उठा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा पूरी तरह से लॉक था। फिर उसने घबराहट में इमरजेंसी बटन को दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक भी बटन काम नहीं कर रहा था। बचने का हर एक लॉजिकल रास्ता बंद हो चुका था। वो उस चलती हुई ट्रेन में बुरी तरह से फंस चुका था। और तभी ठीक उसके पीछे से एक आवाज आई, हम भी घर जा रहे हैं। बस ये शब्द सुनते ही रूह कांप उठती है। इस आवाज ने बता दिया था कि अब वहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। एक ऐसी स्थिति जहां इंसान पूरी तरह से हेल्पलेस और घिरावा महसूस करता है। जब आदित्य ने डर के मारे धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो वो सारे अजीब लोग अब उसकी तरफ ही घूर रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी, कोई पुतली नहीं, और उनके चेहरों पर एक अजीब सी खून जमा देने वाली मुस्कान थी।
खौफ का ये आलम था कि हवा में ही टेरर फील हो रहा था। लेकिन इस जमा देने वाले डर को उस बूढ़े आदमी ने अचानक से तोड़ा। वो अपनी सीट से खड़ा हुआ और अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, मत देख उनकी तरफ। इस एक जोर की आवाज ने आदित्य के उस ट्रांस को तोड़ दिया और ठीक उसी वक्त, उसी सेकंड, ट्रेन अगले स्टेशन पर झटके से रुक गई। स्टेशन आते ही दरवाजे खुल गए और वो बुजुर्ग आदमी, उसने आदित्य को जोरदार धक्का देकर बाहर प्लेटफॉर्म की तरफ फेंक दिया और चिल्लाया, भाग! बिना एक सेकंड सोचे आदित्य अपनी जान बचाकर प्लेटफॉर्म पर भाग खड़ा हुआ। ये पूरे सफर का सबसे तेज और सबसे डेस्परेट लम्हा का। लेकिन जब आदित्य ने डूबती सांसों के साथ प्लेटफॉर्म से पीछे मुड़कर उस कोच में देखा, तो उस मंजर ने उसके दिमाग के फ्यूज ही उड़ा दिए। एक तरफ कुछ ही सेकंड पहले वो डब्बा खौफनाक चीजों से भरा था, और अब वहां कोई नहीं था। पूरा कोच बिल्कुल खाली। ना वहां वो उल्टे पैर वाले लोग थे और ना ही वो बुजुर्ग आदमी जिसने उसकी जान बचाई थी। सिर्फ खाली सीटें। कोच वापस वैसा ही शांत और सुनसान था जैसा वो शुरू में था। और अब इस चर्चा के आखिरी और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाले हिस्से पर चलते हैं। 5 द 10-year-old सीक्रेट। अगली सुबह एक ऐसी बात सामने आई जिसने इस पूरे पजल के आखिरी टुकड़े को अपनी जगह पर फिट कर दिया। ये राज असल में नंबर 10 से जुड़ा है। अगली सुबह जब टीवी पर न्यूज़ रिपोर्ट चल रही थी, तब ये खुलासा हुआ। पता चला कि ठीक 10 साल पहले इसी सेम लोकल ट्रेन लाइन पर एक बहुत भयानक हादसा हुआ था। और ध्यान दीजिए, ये एक्सीडेंट किसी और जगह नहीं बल्कि उसी अंधेरी टनल के ठीक अंदर हुआ था। और उस हादसे में आखिर हुआ क्या था? 10 साल पहले की उस आखिरी लोकल ट्रेन के उस टनल में क्रैश होने की वजह से 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि उन 6 लोगों में से एक बुजुर्ग आदमी भी था। जी हां, बिल्कुल वही बुजुर्ग आदमी जो पिछली रात आदित्य को उस खाली कोच में मिला था। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये ट्रेजेडी का एक खौफनाक लूप नजर आता है। 10 साल पहले का वो दर्दनाक हादसा जिसमें उस बुजुर्ग आदमी समेत 6 लोग मरे गए थे, और प्रेजेंट डे में उसी आखिरी लोकल में उन्हीं 6 लोगों का अचानक से सामना होना, ये वक्त और इतिहास का एक ऐसा कनेक्शन है जो सच में डर और रहस्य से भरा हुआ है। तो आखिर में इस विश्लेषण से एक बेहद गहरा सवाल उठता है, क्या वो बुजुर्ग आदमी पिछले 10 सालों से उस लोकल ट्रेन में भटककर किसी नई जान को बचाने की कोशिश कर रहा था, या फिर क्या वो सिर्फ और सिर्फ अपने आखिरी और दुख भरे सफर को अनंत काल के लिए जीने पर मजबूर है? ये किस्सा हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे रोजाना सफर के रास्तों में आखिर कौन सा अनदेखा इतिहास छिपा बैठा है। इस दिलचस्प चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये खोज आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी।